हेलो दोस्तों, आज हम अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम तो द्वितीय संक्रियाएं क्या होती है और इसको कब बीजीय पद्धति के रूप में हम डिफाइन करते हैं और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है और ये दो जो द्वितीय संक्रियाएं होती है कब कोई किसी भी संख्याओं में कब संवर्त होती है। और हमने नेक्स्ट पढ़ा था उसके बाद कि तत्समक अवयव क्या होते हैं और इनका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो इतनी चीज़ हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी एंड आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि बीजीय पद्धति पर। बीजीय पद्धति क्या होती है, तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि किसी भी द्वितीय संक्रियाओं को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। यहाँ जो स्टार है वो किसको डिफाइन करता है, जो हमारी संक्रिया को डिफाइन करता है। जो जी क्या है, जी एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है जो कि अरिक्त का मतलब इसमें अवयव होते हैं। तो बीजीय पद्धति को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, जी स्टार या फिर इसके स्थान पर एक या एक से अधिक संक्रिया हो जाती है। तो कहने के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसको कि वह द्वितीय संक्रियाएं, या फिर हम इस प्रकार इसको देखकर डायरेक्ट हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि जी एक अरिक्त समुच्चय है। यदि इसमें दो या दो से अधिक द्वितीय संक्रियाएं लागू होती है तो इस टोटल को हम क्या कहेंगे, बीजीय पद्धति कहेंगे। तो इस तरह हम डेफिनेशन इसकी ज्ञात कर सकते हैं। और अब हमारा आता है ग्रुप। ग्रुप एक ऐसी चीज़ है कि जो अलजेब्रा बुक है इसमें जब ग्रुप पढ़ लिया तो 40% सिलेबस इसी एक टॉपिक पर तैयार हो जाता है। ये टॉपिक प्रत्येक जो लेसन हमारा उसमें प्रत्येक लेसन में काम आएगा। तो कोई भी बीजीय पद्धति ग्रुप कब होती है ये आज हम देखेंगे। तो इसके लिए तीन प्रॉपर्टी होती है। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है चलो देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। तो कोई भी बीजीय पद्धति जब साचरी होगी तो साचरी आप पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि किसी भी सेट को साचरीय किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो यदि वह जो समुच्चय है उसमें साचरीयता की प्रॉपर्टी विद्यमान है तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे उसमें तत्समक अवयव। तत्समक अवयव भी हमने निकालना बता दिया था। फिर हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम अवयव हम विद्यमान देखेंगे कि इसमें प्रतिलोम अवयव है या नहीं। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम हमने कल किस प्रकार निकाला था, हमने जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ कि एन हमारा एन प्लस ले लेते हैं। एन प्लस हमारा एक बीजीय पद्धति है तो एन के मैंने अवयव ले लिए 1 2 3 और यहाँ मैंने प्लस की संक्रिया लगा दी। और तत्समक अवयव का मतलब है यहाँ तत्समक यानी समान अंक आने चाहिए। कोई भी संक्रिया इसमें अप्लाई करने पर हमारे पास यहाँ 1 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा एलिमेंट रखूँ एन का कि 1 2 3 आ जाए, तो हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि इसमें रखते ही 1 2 3 वापस आ जाए। तो हम यहाँ ज़ीरो रखते हैं। तो ज़ीरो जो कि एन का एलिमेंट नहीं है, एन का एलिमेंट नहीं है तो ये इसका तत्समक अवयव नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब देखते हैं कि एन में डॉट लेते हैं तो 1 2 3 और बराबर हमारा यही संख्या आनी चाहिए। तो इसमें संक्रिया कौन सी लगाएंगे, 1 1 1 जो 1 एलिमेंट है हमारा एन का। तो इसमें 1, इसमें क्या हो गया तत्समक अवयव। और इन्वर्स के लिए जब यही एग्जाम्पल लेते हैं एन डॉट वाला तो इन्वर्स निकालने के लिए 1 2 3 तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ हमारा तत्समक अवयव होना चाहिए। यहाँ तत्समक हमारा क्या था इसमें 1 1 1 तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई किए यानी कि संक्रिया लगाकर कौन सा अवयव रखे कि 1 आ जाए तो 1 रखेंगे, इसमें 1/2 रखेंगे, इसमें 1/3 रखेंगे। तो यहाँ हमारी डॉट संक्रिया साथ साथ चलेगी। तो अब इन्वर्स निकाल लिया, साचरीय निकाल लिया, तत्समक अवयव निकाल लिया। यदि तीनों प्रॉपर्टीज़ में विद्यमान हो जाती है, यदि तीनों प्रॉपर्टीज़ में विद्यमान हो जाती है तो वो जो बीजीय पद्धति होगी वो एक हमारा ग्रुप का रूप ले लेगा, अर्थात हम उसको ग्रुप कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, यहाँ तक हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। लेकिन ग्रुप की एक डेफिनेशन और होती है कि एक मोनोइड के प्रत्येक अवयव का यदि प्रतिलोम विद्यमान है तो मोनोइड ग्रुप कहलाता है। अब हम देखते हैं मोनोइड क्या होता है। मोनोइड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब
कोई भी अवयव, कोई भी जो सेट है जी और इसमें स्टार संख्या लग रही है, तो यदि वह साचरीय हो जाए, यदि वह साचरीय हो जाए और यदि उसका तत्समक अवयव इसमें विद्यमान हो जाए तो वो हमारा मोनोइड कहलाता है। अब देखना कि मोनोइड में क्या क्या आ गया। मोनोइड में हमारा आ गया साचरीय आ गया। मोनोइड में हमारा क्या आ गया, एक तो साचरीय आ गया और एक इसमें तत्समक अवयव आ गया और प्रतिलोम इसमें यहाँ दे दिया। तो तीनों प्रॉपर्टी ऊपर वाली इसमें भी लागू हो गई। तो इसी तरह इसको भी हम ग्रुप की एक प्रकार से डेफिनेशन कह सकते हैं। अब हमारा ग्रुप, यहाँ तक ग्रुप डिफाइन होता है। अब ग्रुप की चेकिंग करने के लिए यह भी देखेंगे कि ग्रुप क्रम विनिमय है या फिर अक्रम विनिमय है। जैसे क्रम विनिमय का अदर नेम होता है अबेलियन ग्रुप या फिर नॉन अबेलियन या अनअबेलियन। तो इसका मतलब अबेलियन की हम प्रॉपर्टी, जैसे क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए, तो वह क्रम विनिमय होगा और उसको हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे। और यदि हमारे पास ए स्टार बी यदि नॉट इक्वल है बी स्टार ए, तो इसको हम अनअबेलियन या फिर नॉन अबेलियन अर्थात अक्रम विनिमय ग्रुप इसको कहेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि ग्रुप को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं और ग्रुप अबेलियन है या फिर अनअबेलियन है। इस तरह हम ग्रुप को देख सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्रम विनिमय है और अक्रम विनिमय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट है कि प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर गुणा द्वितीय संक्रिया के लिए ग्रुप है, जबकि 1 ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने ओमेगा की प्रॉपर्टी बता दी, यानी कि घनमूल है इकाई के, अर्थात ओमेगा क्यूब बराबर होगा 1 के। तो ये प्रॉपर्टी हमें बता दी। वैसे तो हम जानते हैं कि ओमेगा की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। ये इसमें दो प्रॉपर्टी है ओमेगा की, तो इसमें काम में लेंगे। तो सर्वप्रथम द्वितीय संक्रिया बनाना पिछली वीडियो में बता दिया था। तो सर्वप्रथम हम इसकी द्वितीय संक्रिया बनाएंगे। द्वितीय संक्रिया का मतलब इसमें सारणी बनाते हैं संक्रिया के लिए। तो डॉट गुणनफल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है गुणा को हम इस प्रकार और डॉट द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें डॉट गुणनफल है 1 ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रखते हैं और 1 ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रखते हैं और सारणी का निर्माण करते हैं कि 1 को 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ओमेगा से कराएंगे तो ओमेगा आएगा और 1 को ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब यदि ओमेगा को यदि 1 से करवाता हूँ तो ओमेगा आता है और यदि ओमेगा को ओमेगा से करवाता हूँ तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आता है और यदि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से कराता हूँ तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास यूनिट अथवा इकाई अर्थात 1 हो जाएगी। और यदि मैं ओमेगा स्क्वायर को इस ऊपर वाली पूरी पंक्ति से यदि मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो इसको 1 से करवाता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से क्यूब बन जाएगा, जो 1 आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा की पावर 4 और क्यूब को हम 1 कहते हैं, तो बचा ओमेगा, तो हमें ओमेगा यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारी इन दोनों प्रॉपर्टियों से जो श्रीधराचार्य विधि है उससे ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करें। अर्थात इसमें जो मूल होते हैं ओमेगा के वो होते हैं -1 प्लस आइटा रूट 3 और -1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। ये इसको दो रूट होते हैं जो इस समीकरण के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम द्वितीय संक्रिया देखेंगे कि द्वितीय संक्रिया कब होगी, जब हम जो संक्रिया लगाएंगे, कोई भी योग की संक्रिया लगाएंगे या फिर हमने जो सारणी बनाई वो देखते हैं कि अंदर वाले अवयव यदि इस सेट के अवयव है, इससे अंदर यानी कि इस जो मैट्रिक्स में जो सारणी में जो अवयव आ रहे हैं वो सभी अवयव इससे मेल होने चाहिए। और यदि मेल हो गए
तो ये एक प्रकार से द्वितीय संक्रिया हो जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है क्योंकि सारणी में प्रत्येक अवयव समुच्चय एक अवयव है, इसलिए गुणा संक्रिया समुच्चय में द्वितीय संक्रिया है। तो अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी द्वितीय संक्रिया हमने डिफाइन कर दी, और सेकंड प्रॉपर्टी होती है साचर्यता। साचर्यता हम कैसे चेक करते हैं? साचर्यता पिछले वीडियो में हमने चेक की थी एन के लिए, जेड के लिए, क्यू के लिए, और मैंने एक संबंध बताया था एन सबसेट टू जेड सबसेट टू क्यू सबसेट टू आर और सबसेट टू सी। तो हम तीनों के लिए ये चेक कर लिया, यदि इन तीनों के लिए जो प्रॉपर्टी आएगी वो इनके सबसेट है, अर्थात ये इनके सबसेट है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होनी चाहिए, तभी तो ये सबसेट होंगे। तो जेड तक हमने निकाल लिया था कि यह सभी अवयव साचरीय होते हैं। तो इसमें ये क्या है? सम्मिश्र संख्या है। टोटल ये सम्मिश्र संख्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी इसमें गुणन संक्रिया साचरीय होगी। हम चेक करते हैं थर्ड पोजीशन, तस्मक अवयव का अस्तित्व है। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो सारणी में जो फर्स्ट एलिमेंट आता है इसको ही हम तस्मक अवयव मानेंगे। तो इसका तस्मक अवयव कितना हो जाएगा? 1। सभी क्वेश्चंसों में इसी प्रकार कहेंगे, जो फर्स्ट अवयव होगा वो हमारा तस्मक होगा। और अब इन्वर्स की बात करते हैं, प्रतिलोम की बात करते हैं। तो प्रतिलोम में ज़्यादा कुछ नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसको ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा। अर्थात इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स वही होता है जो हमें बराबर में हमें क्या मिल जाए? तस्मक मिल जाए। तो इन संख्याओं को किन किन से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 आता है? तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो इसका जो इन्वर्स हो गया वो कितना हो गया? 1 हो गया। ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 1। तो ओमेगा का जो प्रतिलोम जो इन्वर्स हो गया वो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा हो गया। इस प्रकार हम प्रतिलोम, तस्मक, साचर्यता, द्वितीय संक्रिया ज्ञात कर ली, और यहाँ तक हमारा ग्रुप हो गया। अब इसमें क्या बताना है कि ग्रुप क्रम विनिमय है या अक्रम विनिमय है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, जो फर्स्ट जो हमारी जो रो है वो सिमिलर, समरूप, आइडेंटिकल होनी चाहिए हमारा फर्स्ट स्तंभ के। देखना कि 1 फर्स्ट रो में हमारा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यदि इसको हम देखेंगे कि फर्स्ट रो को समरूप करेंगे ओनली फॉर फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो समरूप है फर्स्ट कॉलम के, यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अब दूसरे को मिलाएंगे तो दूसरा भी समरूप होगा, तीसरे को मिलाएंगे तो तीसरा भी समरूप होगा। तो ये प्रॉपर्टी यदि इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है तो ये क्या होगा? क्रम विनिमय होगा। यदि नहीं हो रही है तो अक्रम विनिमय, अर्थात उसको नॉन अबेलियन कह सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जबकि आयोटा की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि आयोटा की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? आयोटा की प्रॉपर्टी होती है -1 होती है। यह प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई गई है। तो संख्याओं के लिए गुणन के लिए एक अबेली ग्रुप है, गुणन के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी हमें किसी की देखनी है? गुणन के लिए। तो इसके लिए हम एक द्वितीय संक्रिया बनाते हैं। इसके लिए हम द्वितीय संक्रिया बनाएंगे, और द्वितीय संक्रिया यानी कि हमने पहले क्या बनाई? इसकी सारणी बनाई, जिसे हम द्वितीय सारणी बोलते हैं। और इसके लिए द्वितीय संक्रिया निर्धारित करेंगे कि इसमें सभी अवयव इसके अवयव है, यानी कि जो मैट्रिक्स में जो सारणी में जो भी अवयव में प्राप्त होंगे वो इन अवयवों के एलिमेंट होंगे। और हम चेक करेंगे साचर्यता। तो ये क्या है? सम्मिश्र संख्या है, तो साचर्य अपने आप होंगे क्योंकि हमने z तक q तक चेक किया है, जो कि एक रैशनल नंबर है। और हम चेक करेंगे तस्मक, जो मैंने बताया था तस्मक के लिए आपको कि इसमें टोटल सारणी में जो फर्स्ट अवयव होगा अंदर वाला, तो यही इसका तस्मक अवयव होगा। प्रतिलोम यानी कि हम जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 किस में आ रहा है तो वो इनका प्रतिलोम हो जाएगा। क्रम विनिमय देखते हैं तो फर्स्ट रो समरूप आइडेंटिकल होनी चाहिए फर्स्ट कॉलम के, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए आइडेंटिकल है, तो हमारा ये का कौन सा हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप ये हो जाएगा। और हम देखते हैं ये सो
so that the set Z is equal to 0 1 2 3 4 is finite abelian group of order with 5 with रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। तो इसमें मोडुलो की प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि हमें सारणी में a प्लस बी यदि हमें 5 हो जाए तो इसमें 5 से यानी कि इसमें जो ऑर्डर दी हुई होती है उसके बराबर या फिर उससे अधिक आ जाए तो उस ऑर्डर में से उस संख्या को रिलीज यानी कि घटा देते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन कर रखी है कि a प्लस बी आते ही ये a5 ये कम होगा, a प्लस बी माइनस 5 करेंगे, क्यों करेंगे, जब a प्लस बी 5 के बराबर या उससे अधिक हो। तो इसके लिए हम ये सारणी बनाएंगे। ये सारणी कैसे बनाएंगे कि ये +5 मोडुलो का चिन्ह है, तो इसमें मोडुलो के लिए हम यानी कि ऑर्डर 5 के लिए मोडुलो हम +5 मल्टीप्लाई के लिए हम .5 से डिफाइन करते हैं। तो हम 0 1 2 3 4 5 को इसमें लिखेंगे और 0 1 2 3 4 5 को इसमें लिखेंगे और 0 और 0 को यदि ऐड करेंगे तो 0 आएगा। इस पंक्ति में जो भी ऐड करेंगे तो सेम अवयव आएंगे। और जब 1 को हम ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 और 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 और यदि 1 में 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी लग जाती है कि a प्लस बी यानी कि ये तो a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो a प्लस बी यदि ऑर्डर के बराबर आ जाता है तो हम ऑर्डर को उसे घटा देते हैं, अर्थात 5 माइनस 5 हमारा हो जाएगा 0। इसी प्रकार इस तरह हम टोटल सारणी बना लेंगे और इसके लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे कि इसमें कौन कौन सी समवर्ता वही होती है द्वितीय संक्रिया, यानी कि इसमें जो भी अवयव एलिमेंट जो सारणी में उपस्थित है वो हमारा एलिमेंट होना चाहिए जी के या फिर एस के। एस जी क्या है, हमने जो डिफाइन कर रखा है ये वाला इसके अवयव होने चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें समवर्ता यानी कि द्वितीय संक्रिया सत्य है, साचर्यता सत्य है, तत्समक अवयव सत्य हैं और इसमें हम देखते हैं क्रम विनिमयता, तो इसमें अलग से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है कौन सी, ये वाली कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी ये अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे एंड इस पर आधारित इसके बाद थ्योरम करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है बीएससी फाइनल में, इसमें एक यूनिट में 3 चैप्टर है जो हमारा है ग्रुप, उपग्रुप और वलय, ग्रुप उपग्रुप और परम्यूटेशन क्रम से। तो हम इनमें से 2 चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे पास टोटल हमारे पास सिलेबस के लिए सही है। तो ग्रुप और उपग्रुप हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए हम ग्रुप पर और देखेंगे और इसको टोटली पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।